और जब हम जैसे कार्यकर्ता कांग्रेस की मजबूती के लिए, कांग्रेस की अच्छाई के लिए, कांग्रेस ने जो कमिटमेंट किया है इस राज्य की जनता से, उसके लिए जो अगर कार्य करते हैं, सवाल करते हैं, तो हम सबों पर अनुशासन की चाबुक चलाए जाते हैं। ये समझ से परे है कि अगर समस्याएं हो रही है, कोई बात सामने आ रही है, तो ऐसा छोटा सोच का अध्यक्ष जो बिना हम सबों से बात किए हुए सीधे अनुशासन समिति और पहले ही निकालने की घोषणा उन लोगों ने कर दी। आज बात यह है कि हम लोग कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। जब तक मैं जीवित हूं तब तक कांग्रेसी रहूंगा और कांग्रेस से मुझे कोई निकाल नहीं सकता। ये राजेश ठाकुर के 5 पीढ़ी भी आ जाएंगे, पहले और आगे कौन कौन पार्टी में रहे हैं, तो भी मुझे नहीं सकेंगे। जब सोनिया गांधी का विदेशी मुल्क का बात था, यही राजेश ठाकुर जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो उनके खिलाफ सड़कों पे गए और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था बोकारो से। वो अनुशासन नहीं था। तो मेरा ये कहना है कि एक साजिश के तहत वर्तमान में कांग्रेस के जो कार्य कर रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिक कार्य के इशारे पे इस राज्य में कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। आलोक दुबे जी, हाँ, एक बात और है कि मैं एक ऐसा जाति से आता हूं, दुर्भाग्य है हमारा कि पिछड़ी जाति से आता हूं, और इस राज्य में पिछड़ी जाति की काफी संख्या है। बैस बनिया से आता हूं। किसी को ये वर्तमान अध्यक्ष नहीं छोड़ रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। आपके सामने बहुमूल्य विचार रखे हैं। कागज के पन्ने पर कलम की स्याही से ये 6 साल निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हमारी रगों में, हमारी खून में, हमारी नसों में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। 6 साल नहीं, आप आजीवन भी पार्टी से बाहर कर दीजिए, लेकिन यही हमारी अस्थि निकलेगी और इसी कांग्रेस पार्टी में ही हम रहेंगे। ये व्यक्तिगत दुश्मनी साधने का, ये व्यक्तिगत प्रतिशोध आप निकाल रहे हैं। आपने कहा, आपके समर्थकों ने, कि हम बोकारो गए थे। हमारे घर के बगल डोरंडा में आप 10 मर्तबा गए, सभा किया, कार्यक्रम किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भी और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने कहाँ कभी आपत्ति दर्ज की थी। हमारा गेंद सुप्रीम कोर्ट में है। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास हम लोगों ने जाकर अपनी भावनाएं, अपनी गुहार प्रकट किया है और उन्होंने अधिकृत किया है इस पूरे मामले के लिए। इंतजार करना चाहिए था किस बात की, अगर हमारे 3, 4, 5 लोगों के निकल जाने से पार्टी मजबूत होती है तो आपके इस निर्णय को हम सिरोधार्य करते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि ये गलत फैसला है। जैसा किशोर जी, छोटू जी ने कहा, हम कई जमाने से हमने रामेश्वर उरांव जी के भी साथ काम किया, हमने सुखदेव भगत जी के भी साथ काम किया, हमने प्रदीप बालमुचु जी के साथ भी काम किया, हम डॉक्टर अजय कुमार जी के भी साथ काम किए NSCY यूथ कांग्रेस की राजनीति के उपरांत। और हम सबने देखा कि कई बार इन प्रदेश अध्यक्षों के खिलाफ लामबंदी हुई, मीडिया में भी बातें गई और देश के कई जगहों पर इस तरह की बातें हुई। प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली की आलोचना इससे कमजोर होगी। और जो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है वो सवाल आज भी जीवंत है कि आपको गणेश परिक्रमा और
चाटुकारिता के बल पर आरपीएन सिंह जी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी। आप उस काबिल तब भी नहीं थे और आपकी मानसिकता आज एक बार फिर दर्शाती है कि आप आज भी उसके काबिल नहीं। वरना जिला अध्यक्षों के मनोनयन में शायद सोनिया गांधी जी ने अपने 22 वर्षों के प्रदेश अध्यक्ष की कमान रहते हुए बगैर महिलाओं के 33% के आरक्षण का एक भी कमेटी अप्रूव नहीं किया था। बगैर दलितों के, बगैर अल्पसंख्यकों के एक भी कमेटी को उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। सामने आ गई एआईसीसी के चुनाव की प्रक्रिया में रायपुर अधिवेशन में हम जाएंगे, रायपुर हम धरना देंगे। वहां हम वो लोग थोड़ी हैं कि हम आपके निर्णय कहीं आप चले, हम जाएंगे, एआईसीसी जाएंगे। हम राहुल गांधी